Today we studied about the next topic, that is Hooke's law. Statement: within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Directly proportional to strain, and that is stress upon strain, which is equal to constant. Robert Hooke is a scientist in year 1635 to 1703. He studied the tension in a wire and strain produced in it. His study led to a law known as Hooke's law, that is stress upon strain, which is equal to constant, and the constant is called as the modulus of elasticity. Constant is called as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. The modulus of elasticity of a material is the ratio of stress to the corresponding strain. It is represented graphically as shown in figure. That is, on y-axis we have taken stress, on x-axis strain, and we see that stress is directly proportional to strain. So there are three types of elastic modulus. Elastic modulus थ्री टाइप्स का है, और उसमें हम रिलेशन बताएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. अब स्ट्रेस में 3 डायमेंशन है, स्ट्रेन में भी 3 हमको मिलेगी, 3 टाइप से मिलेगी, और तीनों को हम रिलेट करेंगे और उससे निकालेंगे इलास्टिक मॉडुलस. तो इलास्टिक मॉडुलस भी हमको 3 टाइप का मिलेगा. पहला जो मॉडुलस है उस मॉडुलस को कहा जाता है यंग्स मॉडुलस. पहला जो रहेगा वो कहलाएगा यंग्स मॉडुलस. तो यंग्स मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई. It is the modulus of elasticity related to the change in length of the object, like a metal wire, rod, beam, due to the applied deforming force. यानी अगर वायर दिया गया, इस वायर या वायर की बजाय हम कंसिडर कर लेते हैं बीम है, और उसमें फोर्स अटैच करेंगे, तो फोर्स अटैच करने के बाद इसकी लेंथ, अगर ओरिजिनल लेंथ है एल, तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एल से. फोर्स अप्लाई करने के बाद होगा तो फोर्स जो अप्लाइड रहेगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ से. कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पर अप्लाई किया जाएगा उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे ए से. इसी का रिलेशन लेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी बनेगी स्ट्रेस, ये क्वांटिटी रहेगी स्ट्रेन. तो दोनों का रिलेशन जो है वो कहलाता है यंग्स मॉडुलस. तो यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress divided by longitudinal strain. longitudinal stress हमको मालूम है, longitudinal stress निकाल चुके, कितने के ऊपर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया के. और longitudinal strain निकाले थे चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. इसी को रीअरेंज कर देंगे, फार्मूला हो जाएगा एफ एल अपॉन ए एल टू एल. फोर्स हमारा जो अप्लाइड फोर्स कितना है एम जी, या लोड हम कह लेंगे कितना है एम जी. ओरिजिनल लेंथ है एल, तो एफ की वैल्यू रख देंगे एम जी. एल इंक्रीमेंट है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना है पाई आर स्क्वायर. तो फार्मूले को रीअरेंज कर देंगे एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, विच इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर. एसआई यूनिट अगर हम इसकी निकालेंगे तो एसआई यूनिट कितनी मिलेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये क्या आएगी, यंग्स मॉडुलस की यूनिट आएगी. अगर उसका डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन रहेगा L1 L-1 M1 T-2. ये इसका क्या रहेगा, डायमेंशन रहेगा. यानी जो डायमेंशन हमारा यंग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का था वही डायमेंशन किसका रहेगा, यंग्स मॉडुलस का. क्योंकि नीचे की क्वांटिटी जो है वो कैसी है, डायमेंशन लेस है. तो हम निकालेंगे क्या, यंग्स मॉडुलस की यूनिट डायमेंशन. फार्मूला उसकी डेफिनेशन,
तो यंग्स मॉडुलस क्या है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. यंग्स मॉडुलस इंडिकेट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलास्टिक solid to the elongation or compression. Young's modulus of a material is used for characterization of an object subjected to compression or tension. यानी लोड अप्लाई करने के बाद उसमें कितना एक्सटेंशन हुआ, इस यंग्स मॉडुलस से वी हैव टू फाइंड आउट. अब यहाँ पर अगला देखेंगे. अगला मॉडुलस इलास्टिक कांस्टेंट है जिसका नाम है बल्क मॉडुलस. तो बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? बी से. या बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेंगे के से. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को भी रिफाइन किया जाएगा कि इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स. तो कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द बल्क मॉडुलस विच इज इक्वल टू के. तो वॉल्यूम स्ट्रेस निकाले थे हम, कितने के इक्वल आया था? -dv/v के. और वॉल्यूम स्ट्रेन निकाले थे वो कितना आया था? वॉल्यूम स्ट्रेन कितना था? वॉल्यूम स्ट्रेन निकाले थे कितना था? -dv/v. और वॉल्यूम स्ट्रेस कितना था हमारा? dp. इसको रीअरेंज कर देंगे, फार्मूला आ जाएगा vdp/dv. और नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट देयर इज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन प्रेशर. तो बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन. अब यहाँ पर यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या आएगी बल्क मॉडुलस की? Unit of bulk modulus is Newton per meter square. That is dimension of K is L-1 M1 T -2. तो ये बल्क मॉडुलस है. हर मटेरियल का बल्क मॉडुलस जो है वो अलग है. जैसे लेड है, ब्रास है, ग्लास है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, स्टील है. तो बल्क मॉडुलस मेजर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गैसेस, लिक्विड और सॉलिड while attempt is made to change their volume. अगर इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस is called as compressibility. कॉम्प्रेसिबिलिटी का फार्मूला हम बनाएंगे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी विच इज इक्वल टू 1/bulk मॉडुलस यानी 1/k. या फार्मूले को हम लिखेंगे -ΔV/V. या इस तरीके से हम बता सकते हैं कि SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? SI यूनिट विच इज़ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. और डायमेंशन हो जाएगा L1 M1 M-1 T2. ये उसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन. तो इस तरीके से दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ. लास्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईटा. द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू द चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. अब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या बनेगा? ईटा इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेस निकाले थे अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेट निकाले थे कितना? थीटा. तो फार्मूला हो जाएगा अपना F/A थीटा. ये क्या बनेगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज इक्वल टू थीटा. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर
different material. For example, copper, which is equal to 4.4 Newton per meter square. Rigidity modulus indicates resistance offered by solid to change in its shape. यानी यंग्स मॉडुलस और शेयरिंग स्ट्रेस, ये सॉलिड के लिए, बल्क मॉडुलस जो है लिक्विड, सॉलिड और गैस के लिए.